आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मेरा और मेरे परिवार की ओर से और अबंडेंट लाइफ चर्च की ओर से मसीह नमस्कार। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दें। चर्च अभी भी ऑनलाइन रीति से ही चल रहा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इतना भी हमें मौका दिया कि हम उसके भवन में आके उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और जितने भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो वचन है वो हम सब के लिए मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के कि हमारे जीवनों में वो 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लेके आए, ताकि हम सब लोग परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य जैसे हमेशा से थे वैसे ही बने रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग वचन में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की से सुनेंगे कि परमेश्वर क्या हमसे बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परम पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते हुए मेरे प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान मेरे प्रभु जी आपको देते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप इसी योग्य हैं। आप अति करुणा में विलंब से कोप करने वाले प्यारे परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। हम मिट नहीं गए मेरे प्रभु जी, आपकी करुणा है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु जी, उसमें हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपको आराधना देते हैं मेरे प्रभु जी। और आपसे ही वचन लेके मेरे प्रभु जी हम सब अपने अंदर पिता परमेश्वर उसे बांटने वाले बने, ताकि वो वचन हमारे अंदर पिता परमेश्वर एक बीज की तरह पिता परमेश्वर फलवंत होता चला जाए और मेरे प्रभु जी 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लेके आए, ताकि मेरे प्रभु जी मसीह की देह उन्नति पाए मेरे पिता बोलने वाले पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के अधीन कर देता हूँ। ना तो ज्ञान से बोलूँ, ना ही पिता परमेश्वर अपने अनुभव से, वरन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये प्रभु जी आपके वचन का प्रचार होने वाला बने, ताकि पिता परमेश्वर वो कई गुना फल लेके आने वाला बने मेरे प्रभु जी। जितने जुड़े हुए भाई बहनों को, परिवारों को मेरे प्रभु जी आत्मिक कान हम सब के खोलना, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाए मेरे प्रभु जी। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान प्रभु जी आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का एक परफेक्ट प्लान है। ये परमेश्वर की दिल की एक बात है। अगर परमेश्वर से कोई दिल की बात पूछे तो वो कहेंगे कि यही है मेरे दिल की बात, कि मैं चाहता हूँ सब जो हैं बच जाएं। और जैसे अभी भैया ने भी बोला और अनिल अंकल भी अभी जैसे प्रचार कर रहे थे, प्रभु जी की इच्छा नहीं है कि कोई भी एक नाश हो। उसने जो नरक की जो रचना करी थी वो अपने बच्चों के लिए नहीं करी थी, वो सिर्फ हमें परमेश्वर ने स्वेच्छा का अधिकार जो दिया हुआ है, हम उसी स्वेच्छा का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस राह में निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। लेकिन बात आज मैं प्रेम की नहीं करूंगा, बात आज हम करेंगे मसीही चरित्र को और बढ़ाने की। हम अगर कहीं पर गलत हैं, कहीं पर हमें अगर ज़रूरत है, तो परमेश्वर से हम वचनों से सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो सृष्टिकर्ता ने अपनी सृष्टि से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया उसने अपना पुत्र? अब जब उसने, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और यहाँ वचन कहता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्यों प्रभु हमारी ताड़ना करना चाहते हैं? क्यों? क्या वो बस मतलब हमसे एक गुस्सा ही रहते हैं, हमसे हमेशा वो गुस्से में ही बैठे रहते हैं कि हम सही नहीं काम करते, हमें डांटने के मूड में ही बने रहते हैं? नहीं, इस प्रकार का उनका रवैया नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, वचन बताता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर के अंदर प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। और जब परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हैं, वो चाहते हैं कि उसकी जो सृष्टि है उसके पुत्र के समान होती चली जाए। हम देखते हैं इफिसियों उसका 4वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत। क्यों परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाहते हैं? परमेश्वर हमें इसलिए करेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यही तो हमारा एक मसीही कर्तव्य है कि हमें मसीह की देह को उन्नति पहुंचाते चले जाना है। और क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह के जैसे बनते रहें? वो भी लिखा है 13वीं आयत में, जब तक कि हम सबके सब विश्वास
और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। ये है परमेश्वर का इच्छा दिल की। परमेश्वर की एक और इच्छा ये है कि जैसे उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है वैसे हम सब बन जाएं। और प्रभु जी का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो ना सिर्फ मुझसे जैसा काम करेगा वरन मुझसे भी 2 हाथ आगे जाएगा, वो मुझसे भी बढ़ के काम करेगा। और ये चीज़ जो है ये प्रभु जी के वचन में लिखी हुई है। कभी भी किसी का ने रुमाल लगा के यीशु मसीह के ऊपर बीमार नहीं चंगा हुआ है, लेकिन पतरस और पौलुस के हुए थे। कभी यीशु मसीह की छाया पड़ने से कोई नहीं हुआ, बाइबल में तो नहीं बताती, हुआ होगा लेकिन बाइबल नहीं बताती। लेकिन पौलुस और पतरस जब निकलते तो लोग अपने रोगियों को रख देते वहां पर, चंगाई पा जाते थे। तो क्या हो रहा, यीशु मसीह ने कोई बुक नहीं लिखी एक भी, लेकिन पौलुस उनसे एक हाथ आगे जाके 1/3 न्यू टेस्टामेंट लिखता है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी नहीं लिख सकते, प्रभु जी इसीलिए देते हैं ताकि आप उनसे बढ़ के काम करने वाले बन सके, ताकि उनका वचन पूरा होने वाला बन सके। और यही परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम सब लोग जो हैं यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं। वो एक ऐसा बीज है जो कि जब हमारे अंदर उंडेल दिया जाता है, हमारे अंदर डाल दिया जाता है, फलवंत करना या ना करना मेरे और आपके ऊपर हो जाता है, क्योंकि स्वेच्छा का अधिकार हम सबको उसने बांट के दिया हुआ है। अब यीशु मसीह में हम कितना बढ़ते हैं, उसके डील डॉल तक हम कितना पहुंच पाते हैं, यही एक मसीही जीवन का एक अहम भाग रहता है। और हम सब उसी में प्रभु यीशु मसीह के जैसे कितने करीब पहुंचे, वही हम सब चाहते हैं। प्रभु जी चाहते हैं 60 गुना पहुंचे, 70 गुना पहुंचे, कई 100 गुना भी पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह इतना अच्छा है कि उसके सामने जो है वो 100% ही चीज़ जो है वो क्वालिफाई करती है। तो बाकी अगर आप 60% यीशु मसीह बन पाए तो बाकी 40% अपना अनुग्रह का ग्रेस डाल के वो आपको कर देता है क्वालिफाई। ये प्रभु का महान प्लान है, यही तो ग्रेस है, ताकि कमियों घटियों में ही को ही पूरा करना। प्रभु जी हमारी जो निर्बलताओं को कम कर देना। हमसे गलती हो गई प्रभु जी, हम मनुष्य थे, हम शारीरिक थे, हम देह में थे, हमसे गलती हो गई, उसी गलतियों को, लेकिन हमारा जो प्रभु हृदय जानते हैं, हमारे हृदय को वो जानते हैं, हमारे मन के विचारों को जानते हैं, वो जानते हैं कि हम प्रभु जी से प्रेम करते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हैं हमसे ऊंच नीच हो जाती है। इसी के लिए अनुग्रह दिया गया। अनुग्रह आपकी लाल कार के लिए नहीं, 2-4 बेडरूम के बंगले के लिए नहीं दिया गया। अनुग्रह आपको मसीह चरित्र में बढ़ने के लिए, यीशु मसीह के जैसे बनते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए आपको प्रभु का अनुग्रह दिया गया है। तो प्रभु का जब अनुग्रह आपके साथ है तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप उसका बेस्ट यूटिलाइज करें। अच्छी बात यह है कि अनुग्रह क्या है, एक तरह का अनमेरिटेड फेवर। यहां पर आपका जो टीचर है वो आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर का आंसर दिए हुए है आपको, ताकि अब कल जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप संपूर्ण 100% नंबर से पास हो। मेहनत उसने आपके हाथ में पहले ही रख दी है, जीत के हर चीज यीशु मसीह ने पहले रख दी। कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं, कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या बोला, इट इज पेड इन फुल। सारी जो बातें हैं मैंने पूर्ण कर दी है, अब और तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हम फिर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, कभी अपने रीति रिवाजों से उसको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बिलीव मी, हम लोग कभी भी यीशु मसीह को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि हमारे कर्म उसके सम्मुख मैले और चिथड़े के समान हैं। हमारे अच्छे काम हमारा उद्धार गारंटी नहीं करते, पर मैं ये कहता हूं कि हमें उद्धार इसलिए दिया ताकि हम अच्छे काम करने वाले बन सकें। इसलिए गैलेशियंस 6:10 दिया गया है। इसीलिए हमें विधवाओं की सुधि, अनाथों का ध्यान रखना है और अपने मसीह भाइयों को, विशेषकर अपने जाति भाइयों का ध्यान रखना है। ये प्रभु का है। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और उद्धार जो है वो मुफ्त था, लेकिन अनुग्रह हमारे अच्छे कर्मों से नहीं हुआ। कोई ये सोच रहा हो कि मेरे अंदर बहुत अच्छी खूबी थी इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर हुई, तो माफ करिए, आप भ्रांति में हैं, ये गलत बात है। परमेश्वर हर एक को बचाने के लिए उन्होंने अपना पुत्र दिया है। परमेश्वर की निगाह जो निरंतर अपनी सृष्टि पे लगी रहती है ताकि कोई भी जो है सबको बचा ले, और इसी जब बचाने के लिए ही वो तरह तरह से समय समय पर अपने नबियों को, अपने दासों को भेजता रहा, और आखिरी में जब उसे लगा कि भैया सब बारी तो छोड़ो, अब मैं अपने पुत्र को ही भेज देता हूं। तो अब सबसे अच्छी बात है कि वचन हमारे साथ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर ही था, और परमेश्वर का वचन ही देहधारी हो गया और उसने हमारे बीच में डेरा किया। और ये क्या है, हमारा वचन है। और दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर होल्डिंग अ बाइबल, यू आर होल्डिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन योर हैंड। दैट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ स्पिरिचुअल लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन योर हैंड। अब बस ये बात ये रह जाती है कि मैं यीशु मसीह में कितना बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर जानते हैं हम सब के अंदर कितनी कैपेबिलिटी, हम सब कितना बढ़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पिता की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह वो चाहते हैं कि हम लोग दिन प्रतिदिन हम बढ़ें। उसके लिए वो हमारी ताड़ना भी करते हैं। एक उसमें एक जो उसका उनका बढ़ाने का हमें है वो है ताड़ना करना।
कई लोग की अलग अलग धारणाएं हैं, ये कोरोना शैतान की ओर से है, कोरोना परमेश्वर की ओर से, करी कुछ भी ओर से है। लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है, संपूर्ण नियंत्रण में है। अय्यूब के समान वो बाड़े को खोल सकते हैं, लेकिन हानि करना उनकी आदत नहीं है, उनका कैरेक्टर ही नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही नहीं है कि उनका हानि करना किसी को। उनके अंदर किसी प्रकार का भी ग्रे एरिया नहीं है कि वो किसी की हानि करना चाहते हैं। वो उनका जो कंपोजिशन है वो प्रेम है, वो बने ही प्रेम से है। तो जो आदमी प्रेम करना जानता है वो किसी की हानि करना नहीं समझेगा। तो परमेश्वर समय समय पे हमें अपने वचनों के द्वारा हमें करेक्ट करते हैं। कैरेक्टर को हम लोग बढ़ा सकते हैं दो तरीके से। जब परमेश्वर आपके कैरेक्टर को सही करने चाहते हैं तो दो प्रकार से काम होता है। पहला, कैरेक्टर का आपका करेक्शन, और दूसरा कैरेक्टर का रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट की आज हम बात नहीं करेंगे। रिफाइनमेंट की बात हम देख सकते हैं डैनियल का विश्वास, जो कि एकदम अटल रहा शेर की मान में भी। शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास, जो कि अग्नि के भट्टी में भी। वो था कैरेक्टर रिफाइनमेंट, ताकि उनको यीशु मसीह को पता है ये लोग नहीं हिलेंगे, तभी उनके ऊपर विपत्ति आने देगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन इस समय चल रही है, मेजॉरिटी ऑफ जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं हम लोग, हमें इस समय जो आज का जो वचन है वो क्रिश्चियन कैरेक्टर के करेक्शन पर है। आपके मसीह चरित्र को सही करने पर परमेश्वर आज आपसे बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो जो हम करेंगे वो नए नियम से नहीं, वो हम पुराने नियम से देखेंगे। पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर एक है, किसी भ्रांति में ना रहिएगा आप लोग। परमेश्वर एक ही है। अगर कोई कहे कि ब्रदर कहाँ लिखा है दशवांश देना, कहाँ लिखा है ये सब बातें, ये हग्गई की किताब, ये सपने की किताब है, मीका की किताब, मैं एक चीज़ बता दूं, जिस परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा वही ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर है। तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन से आप दूर हटिए, परमेश्वर वही हैं, आदि और अंत तक वही परमेश्वर हैं, अल्फा और ओमेगा उनका भी नाम है, और उन्हीं का जो पुत्र है यीशु मसीह है। तो हम लोग क्या करेंगे, हग्गई की किताब से आज देखेंगे। हो सकता है आप लोगों को ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो, आप हग्गई का निकालने जाएं, आप हबक्कुक निकाल दें, माफ़ी चाहूँगा, तो बेटर ये रहेगा कि आप इंडेक्स देख लें और आ जाएं। ये दो चैप्टरों का एक छोटा माइनर प्रॉफिट इसे हम कहेंगे, लेकिन वो माइनर जो है वो बुक की लेंथ के हिसाब से दिया गया है, उसके कैरेक्टर के हिसाब से नहीं दिया गया। कोई भी परमेश्वर की नज़रों में कोई बड़ा और छोटा नहीं, सब परमेश्वर के सम्मुख जो है समान लोग रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है हग्गई के नबी जो है, यहाँ पर हग्गई नबी जो है वो इजराइलियों को करेक्शन पर करने पर आया है। क्यों करेक्शन करने पर आया है? कि जब नबूकदनेस्सर जो इजराइलियों को जीत के ले गया था, कैप्टिविटी में ले गया था, उसके बाद नबूकदनेस्सर आया, बेलशस्सर आया, उसके बाद दारा राजा आया, उसके बाद शेर्श राजा आया। माफ़ करिएगा, मैं अपनी बाइबल की नॉलेज आपको शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं सुपर बुक बहुत देखता हूँ, इसलिए मुझे पता लग गई हैं बातें। तो ये मेरी बेटी का धन्यवाद हो कि वो दिन और रात जो है सुपर बुक लगाए बैठी रहती है, तो वहीं से हम सीखते हैं। और मैं अपने पापा का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे एक तरह से क्रिश्चियन मेंटर भी हैं। जब भी बाइबल में कहीं पर मेरे को समझ नहीं आती, मेरे पापा मेरे को बातें बताते हैं। तो ये बातें, ये कॉन्सेप्ट है डैनियल के प्रति हमें एक कॉन्सेप्ट रहता है हमें कि ये बहुत बड़ा जोक है कि डैनियल को जो शेरों की मान में नबूकदनेस्सर ने फेंका, ऐसा नहीं था। डैनियल को शेरों की मान में दारा राजा ने फेंका था, जो कि तीसरा राजा था। और डैनियल ने 4 किंग को सर्व किया था, नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर, दारा और शेर्श राजा। तो जब शेर्श राजा और नबूकदनेस्सर को परमेश्वर अपना दास का, और शेर्श राजा के अंदर परमेश्वर ने अपना भय डाला, तो शेर्श राजा के साथ जब डैनियल ने यशायाह नबी की किताब उठा के देखी, तो उसे लगा भैया 70 साल तो पूरे हो गए हैं, 70 साल पूरे हो गए तो परमेश्वर का जो जजमेंट है खत्म हो जाना चाहिए। उसने दुआ करनी शुरू करी, तो शेर्श राजा मान गया और उसने कहा चलो जी इजराइलियों को भेज दो अपने घर। तो सारे इजराइली जब अब यरूशलेम में आ चुके हैं, और जो परमेश्वर का मंदिर ढा दिया गया था, अब जब ये परमेश्वर का मंदिर ढा दिया गया, ये सब लोग अब आ गए हैं, अब इन सब लोगों ने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। ये होता है हम सबके साथ। हमें परमेश्वर ने एक बुलाहट से बुलाया था, हमें रूल और रीन करने के लिए बुलाया था, लेकिन हमारे पाप थे, ये हमारा जो एक मसीह चरित्र नीचे गिर गया एक तरह से, और या हम लोग सही नहीं चल पाए प्रभु जी के रास्तों पर। तो क्या हुआ, हम पर कुछ ना कुछ निकले, बंधुआई में हम चले गए। किसी हो सकता है बंधुआई वो आपकी बीमारी हो सकता है वो बंधुआई आपका कोर्ट केस हो सकता है वो बंधुआई आपके पति पत्नी में झगड़ा हो, अपने घरों में झगड़ा हो, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाना जानते हैं। वो गड्ढे में से भी आपको निकालने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर जब फिर आपको निकालते हैं, जब 70 साल की बंधुआई के बाद इन लोगों को निकाला, और ये लोग जब वहां पर पहुंचे अपना, तो ये लोग फिर क्या करने लगे, ये फिर अपने जैसे काम करने शुरू कर दिए। ह्यूमन टेंडेंसी,
हम सबके साथ भी यही है। जब तक दुख तकलीफ में रहा, कोरोना रहा, वो प्रभु जी दिन और रात प्रभु जी, और उसके बाद प्रभु जी को गए बाहर लगा दिया ताला और हम लोग निकल गए अपने ऑफिस में और जाके करा RT-PCR ताकि हल्द्वानी जा सकें और ताकि अपने नैनीताल घूम सकें। ये है इसलिए करा रहे हैं। और उसके बाद प्रभु जी वहीं पे बैठे रह गए संडे वाले दिन, वो आके कोई राजी नहीं है। संजीव भैया तो मोटरसाइकिल लेके निकल गए। तो ये तो गलत बात हो गई। तो यही होता है जब प्रॉस्पेरिटी आती है, हम सब लोग प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हम सबको चाहिए। परमेश्वर हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर समझते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं, आपको प्रॉस्पर करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या हम लोगों ने, आज उठा के देख लीजिए, परमेश्वर ने हम सबको इतनी आशीषें दे दी हैं, अब वो आशीषें हमारे सर पे चढ़ के बोलने लगी हैं। अब प्रभु क्या हो गया, प्रभु जैसे इफिसुस की कलीसियाओं को कहता है, प्राथमिकता मैं हूं, तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। अब पहले जैसा प्रेम छोड़ देने का मतलब क्या है, प्रभु जी से मैं आज भी दुआ कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, 40 दिन का उपवास आज भी रखता हूं, घुटने आज भी टिकते हैं, लेकिन प्राथमिकता प्रभु नहीं है। आप यीशु मसीह का कार्य करते समय भी यीशु मसीह प्राथमिकता में नहीं हो सकते आपकी जिंदगी में। कहीं किसी भ्रांति में मत रहिएगा। हो सकता है कि आप हर काम बहुत अच्छा कर रहे हो प्रभु के लिए, जैसे यीशु की कलीसिया के लिए प्रभु जी 5 गुण लिख देते हैं। पहले जो यीशु मसीह बड़े प्यारे हैं, है ना, ऐसी बात करते हैं। पहले जब उन्हें बताना होता है ना, बड़े पहले मक्खन लगा के बात करते हैं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे मेहनत को जानता हूं। लेकिन फिर जब आते सीधा पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो कहते लेकिन मुझे तो एक बात कहनी है, तूने अपने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। पहले जैसा प्रेम छोड़ने का क्या मतलब है, जब मैं प्रॉस्पर हो गया, जब प्रभु जी ने मुझे निकाल लिया हर चीज से, प्रभु जी ने मुझे उन बंधनों से निकाल दिया जिन बंधनों में मैं जड़ा हुआ था, अकड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, वो दुष्ट आत्मा का बंधन, वो लोन का बंधन, वो ऋण का बंधन, वो मेरे चाचा ताऊ के झगड़ों का बंधन, उन सब से जब प्रभु जी ने मुझे आत्मिक रीति से मुझे शांति दी, मेरे मन में जब शांति के राजकुमार ने कार्य किया, और जब मैं उसके सम्मुख आ गया, उसके साथ आ गया, जब चलने लगा, तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। और मजा आके मैं प्रभु की सेवा भी कर रहा हूं, सबको वचन भी बांट रहा हूं, सब जो। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, प्रभु जी ने बैकसीट देना शुरू करे। एक तरह से वो बैकसीट प्रभु नहीं ले रहे थे, वो मैं ही उनको बैकसीट पे भेज रहा था। आगे अब मेरी कार में कोई और बैठने लगा है, प्रभु जी को पीछे कर दिया, और कुछ देर में प्रभु जी को मैंने डिक्की में डाल के वो भी डिक्की भी बंद कर दी, वो वाली कार ही छोड़ दी मैंने, और दूसरी कार लेके निकल गया, प्रभु जी वहीं रह गए। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू रिलीव अवर, मतलब ये एक, आप समझेंगे इस चीज को, समझिए इस बात को, ये है ये चीज हमारे अंदर कि हमें सृष्टि हमेशा अपने सृष्टिकर्ता को भूलने के लिए तैयार रहती है। और हम जब प्रभु जी कहते हैं कि मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो मानव जो है वो अपने परमेश्वर को भूलने के लिए तत्पर रहता है। उठा के देख लीजिए आप एक उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, क्यों प्रभु जी बार बार कहते हैं मन फिराओ मन फिराओ। अपना पुत्र तक दे दिया उन्होंने, अब इससे बड़ा क्या करेगा भैया कोई, अपना पूरा उसने राजकुमार अपना भेज दिया, उसके बाद भी हम ना मान के दे रहे, तो क्या बोलो बात समझेंगे। इसीलिए कहते हैं तुम सुनते तो हो पर मानते नहीं हो, तुम हर बात वो करते तो, जो हालेलुया तो बहुत जोर से बोल रहा है संजीव भैया यहां जाके, वहां पर हर कार्य कर रहा है, लेकिन संजीव भैया की लाइफ में क्या प्रभु जी प्राथमिकता पर है, ये ढूंढने वाली बात है। आज ये मेरे लिए वचन भी है, हम सबके लिए वचन है। इन ऑर्डर टू रिफाइन अवर क्रिश्चियन कैरेक्टर वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स इफ वी वांट अ ब्लेसिंग फ्रॉम अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको किसी दूर दराज के जाके किसी बाबा, किसी भैया, किसी इवेंजलिस्ट, किसी प्रॉफेट, किसी अपोस्टल के पास जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके हाथों में रखा है, स्पिरिचुअल लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथों में रखा है। परमेश्वर से कोट करके बात करना शुरू करिए। परमेश्वर कहिए कि परमेश्वर आपका वचन कहता आप तो आशीष देंगे, तो परमेश्वर 2 बात और कहेंगे। मैंने ये भी कहा कि अपने मां बाप की भी आज्ञा मान, मैं ये भी कहता हूं कि अपने परमेश्वर को अपने हृदय में बसने दे, अपने उसके वचन बढ़ने दे। तो मैं कहूंगा प्रभु जी मैं तो आपका वचन कहता है कि आप मेरे लिए सब कुछ करोगे, तो प्रभु कहेंगे यूहन्ना 15:7 पढ़ ले कि पहले मेरे वचन तुझ में, तू मुझ में बना रहे, तभी तो होगा ये कार्य। हम सारी आशीषों के ऊपर इतना फोकस करने लगते हैं कि हम आज्ञाकारिता को भूल जाते हैं। और याद रखिएगा, आशीषें आप अगर बगैर आज्ञाकारिता के रहेंगे, बिलीव मी, ये मेरा मानना है, वो आशीषें जो होंगी वो परमेश्वर की ओर से नहीं होंगी। क्योंकि जब परमेश्वर की आशीष आती है उसमें वो कभी दुख नहीं मिलाता है, याद रखिएगा। प्रॉस्पेरिटी जब परमेश्वर की ओर से आती है दुख नहीं मिलाता है, वो याद रखिएगा इस चीज को। जब वो छुड़ाता है तो संपूर्ण छुड़ाता है, वो आधा अधूरा बीच में नहीं रखता आपको। और जब छुड़ा दिया ना उसने, 70 साल की कैप्टिविटी से निकाल दिया ना, राजा की कैप्टिविटी से निकाल दिया ना, शेष राजा, जबरदस्त राजा, जिसका प्रांत इतना जबरदस्त प्रांत था, वो उसको निकाल के ले आया। अब प्रभु जी हृदय के मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। तभी ना होता है कि कुछ ऐसा कुछ चल रहा होता हमारी जिंदगी में, हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से कहते हैं यार वो चीज अचानक से गायब हो गई। अरे भैया वो अचानक से गायब नहीं हुई थी, वो प्रभु जी ने गायब करी है। क्योंकि तुम्हारी जो रोना, तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारा उपवास उसके सम्मुख ग्रहणीय हो गया। प्रभु जी ने कहा ठीक है, ताड़ना दे दी मैंने इस बच्चे को, ये बच्चा अब समझने सियाना हो जाए। जैसे अभी अंकल कह रहे थे अनिल अंकल कि हम सब सियाने बनते चले जाएं। बच्चों के समान रहने का ये मत समझिएगा कि बच्चा ही बना रहा हूं, बच्चे का समान है, बच्चे जैसा मन होना, भरोसा रखना। अंकल ने कहा विश्वास का सबसे चरम सीमा है वो है भरोसा। परमेश्वर भरोसा हमारा अगर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी।
सृष्टिकर्ता हमेशा अपनी सृष्टि से प्यार करता है, करता रहेगा, याद रखिएगा। उसने हर वो चीज करेगा। और नरक की आखिरी सीढ़ी पर भी आप जब पैर रखेंगे ना, नरक में कूदने के लिए जो आखिरी सीढ़ी होगी वो भी मेरे परमेश्वर का पीठ होगा। वो तब तक आपको रोकेगा नरक में जाने के। इसीलिए वो बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब वो अलग बात है, हम सुन नहीं पाते क्योंकि फोन में इतना बिजी रहते हैं। 3 घंटे फोन चला लिए तो सबकॉन्शियस माइंड में तो वही बैठ गया ना, तो नहीं वो सुन पाएंगे उसकी आवाज। आजकल हो क्या रहा है, हम लोग इतने बिजी हैं, हम लोग इतने नॉइज में हैं, इतना शोर है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का भी तो वो देखना है, सब्सक्रिप्शन देखना है। अमेजॉन प्राइम पे शेरशाह पिक्चर भी आई है, नहीं देखनी वो भी देखें, क्योंकि वरना ऑफिस में क्या बात करूंगा मैं जाके। अगर मेरे पास अगर नेटफ्लिक्स में मैंने 3 नई बातें वो सीरीज के बारे में नहीं बोली तो मेरा जो है सोशल बॉयकॉट कर दिया जाएगा। यही तो होता है ना भैया, होता है नहीं होता है। ऑफिस में जाने के क्या मतलब है, ऑफिस में जाके फन करने का क्या मतलब है, वो आज मैं यूथ मीटिंग में बताऊंगा। क्योंकि कई मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था भैया हम फन क्यों नहीं कर सकते। आज मैं उनके फन का फन कुछ लूंगा, क्योंकि शाम को देखेंगे वो हम लोग, ठीक है, वो बात की बात है हमारी। तो हग्गई नबी पर हम लोग आते हैं। हग्गई नबी अब यहां कह रहा है भैया तुम लोग खाने पीने लग गए हो, तुमने प्रभु जी को भूल गए हो तुम यार। तो भाई वो कह रहा है कि देखो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं भाई, हग्गई कह रहा भैया प्रभु का भैया भवन बनाओ, 14-16 साल हो गए, प्रभु जी ने शांति दे दी, 14-16 साल निकल चुके हैं कैप्टिविटी के बाद। ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया, बिल्डिंगें बनने लगी, सड़कें बनने लगी, वहां से बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट अच्छी वाली आने लगी, किया मोटर की गाड़ी आ रही है, सब चल रहा है, ट्रेड बढ़ता चला जा रहा है, हमारे शिप जा रहे हैं, हम सब अब यूट्यूब और उसमें भी बढ़ गए हैं। तभी कह रहा है हग्गई नबी आके कहता है भैया अब तो परमेश्वर का भवन बनाओ। कलीसिया मैं यही वाली इसको समझिए आप लोग, यहां पर वो शायद फिजिकल भवन की बात कर रहा है, यहां पर हम सबके अंदर जो प्रभु जी का भवन है, यहां पर आज का वचन आपसे वो ये बात कर रहा है परमेश्वर का भवन को बनाइए। क्यों परमेश्वर के भवन को बनाइए? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर जो बसता है वो आपको वो कहता है आप परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर हो इसका मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो। बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो तो मतलब चर्च हो। चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, 4th फ्लोर नहीं है, चर्च आप और मैं है। हम लोग गलती कर जाते हैं, कुर्सियों पर ध्यान दे जाते हैं। अब पास्टर इमानुएल ने आज ब्लू शर्ट पहनी, मैं तो उनका कहता पिंक शर्ट पहने, उसी बात पे हम गुस्सा हुए बैठे हैं। कई ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम मनमुटाव कर लेते हैं अपना। हम लोग चर्च की बातों को इतना ले चले जाता है। भैया समझिए चर्च आप और मैं हैं। मैं और आप जो हैं परमेश्वर की देह हैं। अगर हम उन्नति नहीं करेंगे तो परमेश्वर की देह कैसे उन्नति करेगी, हम सब समझे। परमेश्वर का वचन आज जो हमसे बात करता है वो यही कहना चाहता है। आज सुनेंगे हम लोग परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर 2 बार हग्गई नबी क्या कहता है देखना भी, वो बताएगा बढ़िया। और ये आज का जो वचन है सटीक आज की उस पर है, और स्पेशली यूथ जनरेशन पर है। क्योंकि यूथ देखो भैया, बड़े बुजुर्ग हमारा काम बहुत अच्छा कर गए, अदरवाइज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते, याद रखिएगा। अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, अब हमें मशाल हमारे हाथों में है। अब हमारी अगली जनरेशन आ चुकी है, वो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, मेरी बेटी घर पे है। अब हमारी भैयाओं की भी शादी होगी, बाल बच्चे होंगे। क्या सिखाओगे अगर खुद ही नहीं हमारा क्रिश्चियन कैरेक्टर हुआ, खुद ही हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे नहीं है, खुद ही हमें वचन तो पता ही नहीं है। हग्गई नबी में हबक्का को खोज रहे हैं, उसे ओल्ड टेस्टमेंट की जगह न्यू टेस्टमेंट खोज रहे हैं। अगर भैया आज हमने नहीं समझा तो समझ लीजिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं, परमेश्वर भी बहुत स्मार्ट है, उन्हें भी पता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। इसीलिए तो कहते हैं कि हर कोई नहीं पहुंचेगा। याद रखिए उद्धार मुफ्त है, स्वर्ग मुफ्त नहीं है। कहीं किसी भ्रांति में हो रहे हो, कई जगह ऐसी टीचिंग दी जाती है, एक बार यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया ओ सब चीजें सही हो गई। ऐसा नहीं है भैया, याद रखना। मैं फिर कहूंगा अच्छे कार्यों से उद्धार नहीं हुआ, लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए हुआ, और विश्वास कर्म बिना होना है। मुझे अच्छे कार्य अपनी आखिरी सांस तक करते रहने हैं, जब तक प्रभु जी ना या मैं उनके पास ना चला जाऊं। ये एक मेरा मसीही दायित्व है, समझ लीजिए इस चीज को। तो अब जो क्या है कि ये लोग जो हैं खा पी के मोटे ताजे हो रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब चीज़ें सही चल रही हैं यहाँ पर। और इन लोगों के पास जो है अपने आप को एनहांस करने का, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए टाइम ही नहीं है। भैया मेरी तो नाइट शिफ्ट रहती है, मैं तो भैया शाम को 7 बजे भैया कैब आ जाती है, अगर 2 मिनट लेट हो जाऊँ तो कैब वाला छोड़ के चले जाएगा, एब्सेंट लग जाएगी भैया वो कट जाएगी सैलरी। भैया मैं तो रात में भैया 5 बजे सुबह आता हूँ भैया, उसके बाद भैया मैं सोता हूँ। मैंने खुद कराया, मैं भी उनमें से हूँ, कल्प्रेट हूँ, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये रहती है परमेश्वर चाहते हैं आप बढ़ें, परमेश्वर चाहते हैं आप अंश अंश करके यीशु मसीह की इमेज में ट्रांसफॉर्म हो। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है आपको सहायक। क्यों, काय बात का सहायक दिया गया है? आपके क्या पकड़ने के लिए, आपके इधर उधर के कार्य करने के लिए नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर इसलिए दिया है पवित्र आत्मा ताकि हम सब लोग यीशु मसीह की इमेज में ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। वही तो अभी हमने देखा था नए नियम से। अब यहां पर क्या लिखा है, ये लोग क्या कह रहे हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फर्स्ट एक्सक्यूज होता है ये कलीसिया का, पादरी साहब बोल बोल के थक रहे हैं कि उपवास प्रार्थना में बैठ जाओ,
फ्राइडे की फास्टिंग कर लो, और पर चलो वो भी नहीं हो तुमसे हो पा रहा, कहीं ड्यूटी ऐसी जगह करते होगे जहाँ पर सही नहीं है, वायरल चल रहा है, पेट भरा, चलो ठीक है जी, वही मान लिया। परमेश्वर ने, वो अंकल ने चार्ट बनाया हुआ, अनिल अंकल और भाई साहब ने, वो कहते हैं इसी के हिसाब से पढ़ लो, अगर तुम्हें उतना भी नहीं समझ में आ रहा, अपनी बाइबल स्टडी नहीं कर तो इसी पे पढ़ लो, वो भी राजी नहीं है। जब यही होता है, परमेश्वर का भवन आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है उसके वचनों को अपने अंदर अधिकाय की रीति से पढ़ने दो। बेसिक ग्राउंड रूल तो यही है, थंब रूल तो ये, फाउंडेशन ही नहीं होगी, परमेश्वर का वचन ही नहीं होगा तो क्या आप बनाएंगे? वरना उस मूर के समान हो जाएंगे जिसने बालू पे अपना घर बनाया। और जब आंधियां आएंगी ना, आंधी किस चीज की आएगी? आंधी आपके फेथ को परखने की आंधी आएगी, तो क्या होगा? आपका घर गिर पड़ाएगा। फिर आप कहोगे यार यीशु मसीह मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं तो इतनी दुआ करता हूं, फिर वही वाली बातें होनी शुरू हो जाएंगी, उल्टी सीधी बातें आप करेंगे, जो कि इस समय एक मसीह समुदाय के 90% लोग बात करते हैं। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुनता। अरे ऐसे वचन कहता हाँ और आमीन में हर प्रार्थना गणे हो गई है। तुम मांगते तो हो पर बुरी रीति से मांगते हो, इसीलिए नहीं पाते, ये वाली बात है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने लगेंगे, जब उसकी इच्छा आपकी इच्छा बन जाएगी, तो आप ऐसा कुछ मांगेंगे नहीं जो उसकी इच्छा के अनुसार है, तो हर प्रार्थना आपकी होगी पूरी। कौन है भाई? यीशु मसीह की एक प्रार्थना बता दीजिए मेरे को ना पूरी हुई हो। सारी तो प्रार्थना यीशु मसीह की पूरी हुई भाई। वो लंबी प्रार्थना तो नहीं करता था कभी भी लंबी प्रार्थना कहीं पब्लिक में तो कभी नहीं करी, मतलब पर्सनल में तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे रहते थे। उनकी प्रार्थना सुनो, लाजर बाहर आ जा, हे बेटी उठ जा, और हे प्रभु धन्यवाद खाना खा गया तो तोड़ दिया, वो 5 रोटी दो। भैया यीशु मसीह पता लगा बैठ गए 2 घंटे प्रार्थना करने पब्लिक में, तो पब्लिक तो उठ के चली जाती। ये पहला रूल है, जितना अकेले में समय आप बताएंगे परमेश्वर के साथ, पब्लिकली आपकी प्रेयर उतनी छोटी होगी, उतनी इफेक्टिव हो जाएगी, याद रखिएगा। जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, प्रभु जी वो भूत निकल जा, भूत निकल जा। यीशु मसीह के सामने वो 6000 की सेना लेके आया, यीशु मसीह ने वो पैरों पे गिर गया आते ही, और वो खुद बोला प्रभु जी मेरे को कहीं और भेज दे, गुड़गड़ा रहा है वो। और यहाँ मैं देखता हूँ वो कमांड यू कमांड यू कमांड यू, वो कमांड तो हो ही नहीं रहा, पिछले वो पता नहीं क्या बात है, कमांडमेंट दिया जा रहा है। कौन सी कमांडमेंट है ये, मुझे समझ नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डिलीवरेंस एक दर से आता था, नहीं, लगते हैं, टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी प्रेयर कितनी इफेक्टिव है। पहली बात है कि प्रभु का वचन आपके अंदर कितना जोरदार की रीति से कार्य कर रहा है। अगर वो फाउंडेशन ही नहीं है, आप भूल जाइए। परमेश्वर के साथ अलोन टाइम नहीं बिता रहे, भूल जाइए। आप अभी कभी भी परमेश्वर के भवन का निर्माण, जो ये भवन है, इसका निर्माण यीशु मसीह के स्वरूप में कभी नहीं कर पाएंगे। माफ करिए, आज का वचन अगर हार्श लग रहा हो ऑनलाइन वाले भाइयों को, आप लोगों के पास तो ऑप्शन है एग्जिट करने का, यहां पर ऑप्शन नहीं है, मैं जाने नहीं दूंगा, गेट लॉक कर रखे हैं बाहर से पहले। तो उसके बाद क्या कहता है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? तुम्हारी खुद की हालत तो खराब है, तुम भागे चले जा रहे हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, हम हर जगह जाना पसंद करते हैं ना, वहाँ भी पंजाब में भी पहुँच जाएं, है ना, और चेन्नई भी पहुँच जाएं, है ना, महाराष्ट्र में भी कोई ना कोई आ ही गए हैं आज के समय में, तो बहुत सारी जगहों पे हम भागना जरूर पसंद करते हैं। अरे भैया, प्रभु कहते हैं हे वो से थके हुए मांदे लोगों मेरे पास आओ, और हम जा रहे हैं पंजाब, हम जा रहे हैं महाराष्ट्र, हम जा रहे हैं चेन्नई, और मैं खुद उनमें से एक था, कभी माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, था मैं भी ना। तो यही वाली बात है, मैं अपने ऊपर भी आपको लेके बता रहा हूं। मैं समझिए इस बात को, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कलीसिया में पूर्ण हृदय से यीशु मसीह के साथ आइए, यीशु मसीह से मिलने आइए। मेरी शर्ट देखने के लिए नहीं, पास्टर इमैनुअल की शर्ट देखने के लिए नहीं, विशाल ने कौन सा कॉर्ड लगाया वो देखने के लिए नहीं। यीशु मसीह यहाँ आते हैं, चलते फिरते हैं, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां आ जाता हूं। आप कलीसिया में बैठते हैं, अपने अभी घर में आप बैठे होंगे तो वो घर ही आपका बना होगा कलीसिया, वहां पर माहौल को शांत करिए, पीछे जो प्रेशर कुकर में सीटी हो उसको बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। उन सब चीजों को आप समय निकालिए, परमेश्वर के साथ बैठिए, परमेश्वर से मिलिए और परमेश्वर से बात करिए, और परमेश्वर आपसे बात करेंगे, जरूरी से बात करेंगे। आप अपने छत वाले घरों में तो रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो भवन है वो उजाड़ पड़ा हुआ है अभी भी। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, यही तो रीजन है कि हम लोग बस पास्टर से हम लोग हमेशा प्रार्थना ही कराए जा रहे हैं। पादरी साहब भी बेचारे बड़े वो हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। भाई 5 साल पहले भी मैंने इसके लिए यही प्रार्थना का विषय लिखा था, और आज 22 अगस्त 2021 आ गया, 15 में भी यही प्रार्थना थी और आज भी यही प्रार्थना है। ऐसे क्या बात हो रही कि प्रार्थनाओं को उत्तर ही नहीं दे रहा परमेश्वर? गलत बात है ना, गलत बात है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक में हैं। तो क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। इसलिए अब देखिए, अब हगई नगी अब असली बात पर आता है, अब है ये मसीह चाल चलन पे आ जाता है। अब कहता है इसलिए अब सेनाओं का यहोवा क्यों होता है? भैया अब तो परमेश्वर बोल रहा है, चलो मेरी भी मत सुनो, किसी प्रॉफिट की मत सुनो, किसी अपोस्टल की मत सुनो, किसी इवेंजलिस्ट की मत सुनो। अब तो परमेश्वर साक्षात हमसे कह रहा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पे ध्यान करो। पहली बात है ध्यान करना अपने चाल चलन पे। पहली बात, ध्यान करने का क्या मतलब है? पहले मुझे पता तो हो कि मैं कहाँ गलत हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ गलत हूँ तो मैं कभी मानूंगा नहीं कि मेरी गलती है ना भैया? यही चीज़ है। अगर मुझे, मैं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, नहीं भैया मुझे मत करेक्ट करो, मुझे मैं तो
एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ही नहीं रहा कि मैंने कट कर दिया कम्युनिकेशन। परमेश्वर इसीलिए कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं अपने चाल चलन पे ध्यान करो, ध्यान करो। अब परमेश्वर कहते हैं ध्यान करो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। चलो, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, वो इतना सरल बोलते हैं, अगर हम उनकी इतनी सरलता का कम्युनिकेशन भी हमें नहीं समझ में आ पाता तो हम क्या करेंगे। देखिए 6 आयत में क्या कहता है। भैया ये सब हम लोग मार्क कर लें अपने अपने जिंदगी में, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी मार्क कर लें। अगर इनमें से कोई ऐसी चीज आपके साथ हो रही है तो समझ लिया आपको भी अपना भवन बनाने की जरूरत पड़ गई है, और जो नहीं है बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं, परमेश्वर में और बढ़ सकते हैं। देखते हैं कि क्या है। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। मतलब भैया इंटरव्यू तो मैं बहुत दे रहा हूं और भैया नौकरियां नहीं मिल रही हैं मेरे को, भैया बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं हो, जहां करता हूं भैया वहां पर भैया वहां दिक्कत आ जाती है। तुमने बहुत मेहनत करी लेकिन काटा बहुत कम। फर्स्ट इंडिकेशन मार्क कर लीजिए, सब चेकलिस्ट है। क्यों, क्या किस बात की चेकलिस्ट है? कि आपको भवन बनाना है या नहीं बनाना है। पहली चेकलिस्ट, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता। खाए जा रहे हैं मतलब पेट नहीं भर रहा है, क्या मतलब रहा है यहाँ पर? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता। मतलब मैं तो खाता हूँ, मेरा पेट भर जाता है मैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रभु जी से क्या कह रहे हैं, तुम लोग कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अपने लिए धन संपत्ति करते चले जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो वो एक उसकी भूख है वो मिटी नहीं रही है। तुम्हारे अंदर वो संतुष्टि, वो शांति तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम अभी भी दिन प्रतिदिन, रात और दिन तुम लगे हुए हो, बस मैं यही ले लूं और ले लूं। आज 4 टायर की गाड़ी थी, कल 8 टायर की गाड़ी हो जाए, कल 16 टायर का ट्रक खड़ा कर दूं, यही मेरी तो ये दिन प्रतिदिन। क्यों, क्या है? पेट ही नहीं भर रहा है मेरा। क्यों पेट नहीं भर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन मैंने अधिकाई से भरने नहीं दे रहा, क्योंकि यही तो डेली मन्ना है। अगर डेली मन्ना खा लेंगे तो पेट पहले ही भरा रहेगा, लेकिन है ही नहीं। अब वो क्या है, इसीलिए हम लोग खाए तो चले जा रहे हैं लेकिन पेट नहीं भर रहा है। तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, क्योंकि कोई और ही कुछ चीज पी रहे हो, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग समझदार को इशारा का फीस, जैसे पास्टर विंसेंट कहते हैं, तुम पी तो रहे हो लेकिन प्यास नहीं बुझती है। भैया अरे क्या पी रहे हो? जीवन का जल तुम्हारे सामने है। जब सामरी स्त्री आके कहती है कि प्रभु जी मेरे को ऐसा जल दीजिए जिसको मेरे पी के, तो केशव से कहते हैं मैं दे दूंगा तेरे को। अब पता नहीं हम कौन सा जल पी जा रहे हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता ये कौन सा जल है जो हम पी रहे हैं। और ये कहीं वो वाला जल तो नहीं जो गलेशियंस 5 में लिखा है मतवालापन वाला, वो आप लोग देख लीजिएगा, जांचिए इन सब बातों से। आपको मैं आपके सामने आज इसलिए नहीं आया हूं कि आपका मनोरंजन कर सकूं, मैं आपके सामने इसलिए आया हूं ताकि आप लोग अपने उन बातों के ऊपर, विषयों में ध्यान दीजिए जो आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है। आप बो रहे हैं पर काट नहीं रहे, आप खा रहे हैं पर पेट नहीं भर रहा, आप पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। क्यों नहीं बुझ रही है? सारी चीजें हैं कि आपका भवन जो है उजाड़ पड़ा है, आपके अंदर का भवन पवित्र आत्मा का वास नहीं है। किसी भ्रांति में मत रहिएगा। आप लोग कहीं सोच रहे हो आपके उद्धार की आत्मा आपके अंदर है लेकिन पवित्र आत्मा का मसाक हम सबके अंदर है, ये वाली प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, तुम पहनते तो हो परंतु गरमाते नहीं। हर चीज़ हमारे पास बेस्ट है, हर चीज़ हमारे पास अच्छी है, उसके बावजूद भी हम लोग गर्म नहीं हो रहे हैं। मतलब तुम पहनते तो हो पर गरमाते नहीं। इसका मतलब क्या है? हम धर्म कर्म के काम तो करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर जो दिल पड़ा हुआ वो अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम जो करते हो उसे दिखाने की रीति से करते हो, उसको रियल रीति से नहीं करते हो। प्राथमिकता यीशु मसीह ने, तुम इसलिए करते हो इस की कलीसिया के लिए क्या कि तुम्हें करना है। वो तुम्हारा एक तरह से रिलीजियस ऑब्लिगेशन बन गया, राइचसनेस में नहीं चल रहे हो। यू आर नॉट इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। अगर आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे, आप धार्मिकता में अपने आप चलने लगेंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें धार्मिक होने के लिए नहीं बुलाया है, धार्मिकता के लिए बुलाया है हम लोगों को। और हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम धार्मिकता का प्रचार करते हैं। हम सृष्टिकर्ता का प्रचार करते हैं, ताकि उसने अपनी सृष्टि से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक मार्ग खोल दिया, ताकि जो उस मार्ग से जाए वही अंदर पहुंचेगा, बाकी और कोई मार्ग नहीं है। और समझ लीजिए, उठा के देख लीजिएगा, मार्ग सत्य और जीवन किस इंसान ने कहा है? सिर्फ एक ही इंसान ने कहा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही है, वही मार्ग है, उसी को छोड़ के और कोई मार्ग नहीं। मुझे तो नहीं पता, आपको लोगों को पता हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी बाइबल तो सिर्फ एक ही बताती है, जीवन मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तुम गरमाते नहीं हो। क्यों गरमाते? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो वो एक फीलिंग ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो इमोशन है तुम्हारे अंदर, तुम बस इसलिए कर रहे हो। यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, नॉट फॉर द लव ऑफ गॉड। आपके अंदर प्रेम नहीं है। माफ कीजिएगा, बहुत हार्श वचन है, आप लोग समझिएगा, इसके ऊपर चिंतन मनन जरूर करिएगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपकी लाइफ में हो रही है, घट रही है, तो बिलीव मी, इट इज अ राइट टाइम टू बिल्ड योर हाउस। पवित्र आत्मा के साथ संगति में आइए। दैट मीन्स आपने खेदित कर दिया उसको, और वो आपको छोड़ के जा चुका है। और सबसे बड़ी जो विडंबना है, द आयरनी इज दैट वी डोंट नो दैट होली स्पिरिट हैज लेफ्ट अस, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज लेफ्ट अस, द ग्रेस ऑफ गॉड हैज स्टॉप्ड ऑन अस। आई डोंट नो। याद रखिएगा इस चीज़ों को। ये सारी चेकलिस्ट है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मापदंड होता है हर चीज़ का नापने का। अगर आप 1 लीटर दूध लेने गए हैं, 500 ml करके 2 बार वो डालेगा, आपको पता लग जाएगा 1 लीटर दूध आ गया है।
तो ये क्या है, ये क्रिश्चियन मेजरमेंट को, अपने क्रिश्चियन स्टैंडर्ड को नापने के लिए, अपने क्रिश्चियन कैरेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये मापदंड दिए गए हैं। आप में से आपकी परिवार में कुछ एक ऐसा हो रहा है, परिवार वाले के किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए परमेश्वर का भवन बनाने की जरूरत है, मतलब उस रिलेशनशिप में आने की जरूरत है। उसके लिए क्या, और अगली बात क्या कहता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। अब ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, छेद वाली थैली है क्या? छेद वाली थैली है मुझ जैसे एडवोकेट लोग, है ना, आप पर कोर्ट केस हो गया, मेरे पास आ गया आपका, वो मैं तारीख पे तारीख ही आए चले जा रहे हैं, हम लोग डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। आपकी जेब की थैली जो है, कमा तो रहे हो लेकिन थैली में जो है एक कोर्ट केस नाम का छेद लगा हुआ है, बीमारी दे दी, एक डाल दी है। ये किसकी ओर से आया है? हमारी अनाज्ञाकारिता से हमने कमाया है। ये कहीं परमेश्वर को ब्लेम ना करिए इस चीज़ के लिए, परमेश्वर को ब्लेम ना करिए। परमेश्वर ने आपके सामने जीवन और मृत्यु का चुनाव रखा है, आपके सामने इम्पोज नहीं किया उसने। मृत्यु तो हम ही ने तो पाप की मजदूरी करी थी ना, तो तभी तो अपने लिए मौत कमा ली हमने। हम तो जब भी मनुष्य, मैं फिर वही कहूंगा, मनुष्य की तो टेंडेंसी ऐसी है, वो करने सीधा जाता, हो जो गलत जाता है। पौलुस भी तो लिखता है, जो करना चाहता हूं वो नहीं करता, पर वो कर जाता हूं जो नहीं करना चाहता। ये पौलुस खुद लिख रहा है। जब पौलुस बेचारा लिख दे रहा है तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? आपसे समझिए वो क्या लेवल था उसका। हम सब बन सकते हैं वैसे, यीशु मसीह के जैसे हम सब बन सकते हैं। माफ कीजिएगा कितने लोगों को नहीं पसंद आ रहा होगा प्रचार, आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो आज है, प्रभु जी ने मुझसे बात करी है, हगई नवई से जो बात करी है, वो मैं आपके सामने आज तो पूरी करके रहूंगा। अगर आप नहीं तो ये लोग खुद के ऑब्लिगेशन में बैठने का, यहां पर फिर से कहूंगा। फिर परमेश्वर कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है अपने चाल चलन पर सोचो। अब परमेश्वर कहते हैं पहले ध्यान करो, अब सोचो। पहले परमेश्वर ने ध्यान करने का मौका दिया, वो ध्यान आया ही नहीं, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं कि मैं गड़बड़ हूं। सबसे यीशु मसीह के बाद जो धर्मी जन हूं वो मैं ही हूं। यीशु मसीह के बाद कोई अगर पूरे पृथ्वी पे चल रहा है वो धर्मीजन मैं ही हूं। मेरे को छोड़ बाकी सब तो तीसरे चौथे नंबर पर हैं। यीशु मसीह के साथ थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, वो यीशु मसीह, उसके बाद मेरा ही नंबर है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है भैया। जो यीशु मसीह कहते हैं जिसने मन में भी सोच लिया उसने भी पाप कर लिया। याद रखिए हम सब पापी हैं, हम सब हैं, और आखिरी सांस तक ये जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सेक्रीफाइस है हमारे लाइफ में काम करता है, और परमेश्वर के सम्मुख हम उसकी धार्मिकता को ओढ़ के जाते हैं, तो ही हम ग्रहण योग्य होते हैं, तो ही स्वर्ग खुलता है, तो ही आशीषें आती हैं। यीशु मसीह अगर आज हट जाए हमारे ऊपर से, समझिए क्या हाल होगा हमारा। भूल जाइए इन सब बातों को, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए। अब वो क्या कह रहा है, इन चाल चलन में सोच लो। चलो तुमसे तो बात बनी नहीं, तुम्हारी तो मूड बुद्धि इतनी थी कि तुम सोच ही नहीं पाए, ध्यान ही नहीं कर पाए, फोकस ही नहीं तुम्हारा, इतना नॉइज दिमाग में भरा हुआ है, सोच नहीं पाए। चलो मैं ही कुछ पॉइंट बता देता हूं। तो परमेश्वर ने पॉइंट बताए, उन पॉइंटों की चेकलिस्ट आप खुद बना सकते हैं। चेकलिस्ट बन गई है, बो तो रहे हैं लेकिन काट भी रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर, तो चलो सही है, चलते हैं। चलो भी आगे देखते हैं, खा रहे हैं लेकिन पेट भी भर रहा, मतलब ठीक है, नहीं यार हम कर रहे हैं, लेकिन हम पी रहे हैं, हम कुछ और ही पी रहे हैं, लेकिन इससे प्यास नहीं बुझी, तो गड़बड़ है। वहां पर चेकलिस्ट को करिए। दैट मीन्स आपको भवन में आपको प्यास की जरूरत हो रही है, दैट मीन्स जीवन के जल पीना है आपको अपने भवन में, यीशु मसीह को आपको लेना है अपने जीवन में। अगर यीशु मसीह को नहीं लेंगे गड़बड़ हो जाएगी। ये सारी चेकलिस्ट पर आप टिक करना शुरू करिए। यहां देखिए कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर यहां पर फॉल कर रहा होगा, और बस वही चीज है, आपको वही परमेश्वर पिता ने बता दिया, आपको परमेश्वर पिता ने बता दिया, उसको ठीक कर लीजिए। ये तो वही तो क्वेश्चन पेपर है जो परमेश्वर कल पूछेंगे जब जजमेंट के टाइम पे, ये उसी का तो आंसर रख दिया है आपके सामने। और भैया एग्जाम तो होना है सबका, वाइट जजमेंट थ्रोन तो सबके सामने जाएंगे हम लोग। यीशु मसीह के सामने तो सबको न्याय के दिन खड़ा होना है। उस दिन तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु जी विशाल ने अच्छे काम किए तो उसका एक क्रेडिट मेरे को दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। वो विशाल अपना देखेगा, अनिल अंकल अपना देखेंगे, मैं अपना देखूंगा। परमेश्वर वही कह रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वो एग्जाम होने से पहले परमेश्वर ने अपना क्वेश्चन पेपर के विद आंसर्स हम सबको दे दिए हैं। अब हम इतने व्यस्त हैं तब भी कि हमें आंसर भी पढ़ने पे नहीं है। तभी ना यीशु मसीह कहते हैं कोई 60 गुना ही लाएगा। क्यों 60 गुना? सब ना पढ़ लेते तो 100 गुना ही क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि समय नहीं है, और कई लोग पढ़ेंगे ही नहीं, फिर भी एग्जाम देने पहुंच जाएंगे, और एग्जाम में जाके क्या कर रहे होंगे, घुटने टेक रहे होंगे, उपवास कर रहे होंगे। प्रभु क्या कह रहे हैं, भैया आंसर तो मैंने पहले दे दिया था तुम लोगों ने, अब काहे बात के घुटने टेक रहे हो, अब खत्म हो गई बातें। देयर इज अ जजमेंट, बिलीव मी, देयर इज अ जजमेंट। आने वाला है वो समय। यीशु मसीह के नजदीकी, आप मेरी बात ना सुने, आप वर्ल्ड न्यूज उठा के देख ले। अगर आपका वचन पे ध्यान नहीं है तो वचन को रखें, और बीबीसी न्यूज और CNN न्यूज को आप खोल के देख लें, टैली कर सकते हैं आप एक चीजें। चाइना में जो हुआ, इतनी त्रासदी हुई, आप सबके सामने यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत में भूई डोल आएंगे, बाढ़ें आएंगी, सारी चीजें आएंगी। अफगानिस्तान आप देख लीजिए, हालत खराब है, पूरा कैप्चर, सारी जो वो उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो तो छिन गई। पूरा एक
अच्छा खासा तबका ने वहाँ पर जो है मिलिटेंट ने वो कर लिया, कैप्चर कर लिया। यूरोप की हालत आप देखें, जर्मनी और फ्रांस में इतना तगड़ी बारिश आई, इतना बाढ़ आया कि वो लोग समझ नहीं पाए। मैं उस दिन देख रहा था एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहाँ पर ये जर्मनी और फ्रांस में ये सब हुआ, और वो एक औरत का इंटरव्यू ले रहा था CNN वाला। उस औरत ने, और इस इंटरव्यू को उसने बड़ा प्यार से हाईलाइट किया। बड़ी शैतान भी देखिए कितना स्मार्ट है। वो औरत क्या कह रही है, हाउ कैन अ गॉड डू दिस टू अस। वो कह रही है कि परमेश्वर हमसे ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने कहा मैडम, परमेश्वर की आवाज़ सुनी होती ना तो कभी आप ये नहीं बोली थी कि परमेश्वर हमने कैसे किया, क्योंकि उसका हर एक स्टेप आपको प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लेके जाता है, मारने के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये ऐसी बातें कौन करता है जिसने कभी वचन ही नहीं पढ़ा, जो कभी जिसका रिलेशनशिप ही नहीं रहा, जिसने हमेशा रिलीजियसली यीशु मसीह को लिया, राइचसली कभी लिया ही नहीं। इसीलिए कहते हैं यीशु मसीह जो आए एक धर्म की स्थापना नहीं करने आए, वो उस रिश्ते की स्थापना करने आए जो बागे अदन में हमारे बाप दादा आदम से टूट गया था, उसी को रिस्टोर कर दिया। अब सारा रास्ता जुड़ गया है, लो लाइन फिर चल गई है। अब यीशु मसीह का फोन उठाइए, यीशु मसीह के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। यही तो परमेश्वर करते हैं। यही तो बागे अदन में क्या टूटा था, यही रिश्ता ही तो टूटा था। यही रिश्ता टूटा था, अथॉरिटी छिन गई थी। भाई रिश्ता यीशु मसीह ने रिस्टोर कर दिया, अथॉरिटी हमें दे दी है। इसीलिए तो सांप और बिच्छू को आप आराम से कुचल देते हैं। दुष्टात्माओं को बोलते हैं भागती है ना, आप करते हैं प्रार्थना, दुष्टात्माएं छोड़ के जाती, बंधन टूटते हैं ना। क्यों बात, अथॉरिटी अब आपके हाथ में, रिलेशनशिप है आपके हाथ में। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो इस सच समझने के बावजूद भी हम लोग नहीं समझते। तो उसके बाद क्या कहते हैं, प्रभु जी सेनाओं को यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन सोचो। अब प्रभु जी इसका तुम्हें बताते हैं, उपाय बताते हैं। पहले तो आपने चेक कर लिया कि आपकी लाइफ सही नहीं चल रही, अब प्रभु जी इसका उपाय बताते हैं। इसका उपाय सिंपल है, बहुत 3 स्टेप का है, 3 C's। पहला क्लाइम, दूसरा कैरी, तीसरा कंस्ट्रक्ट। क्लाइम, कैरी एंड कंस्ट्रक्ट। ध्यान से पढ़ेंगे 8वीं वर्ष, ध्यान से देखिए। पहला है पहाड़ पर चढ़ जाओ। ओ, पहाड़ पे चढ़ना है। प्रभु जी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के नहीं कहा है। अब देखते हैं कि पहाड़ पे क्या चढ़ने का क्या मतलब है। पहाड़ पे जब आप चढ़ते हैं, आप ओल्ड टेस्टामेंट उठा के देख लीजिए, न्यू टेस्टामेंट भी उठा के देख लीजिए। पहाड़ पे जब कोई बंदा चढ़ा है तो वहां पर उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उस महिमा को, परमेश्वर की उस सामर्थ को उसने एनकाउंटर करा है। यही है पहाड़ पे चढ़ने का मतलब। पहाड़ पे चढ़ने का दूसरा मतलब क्या है, यू हैव टू क्लाइम हाई इन योर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स। प्रभु जी में मेहनत करनी है अब आपको, परमेश्वर में। कहीं कोई ये कह रहा हो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो ये वो भी गलत प्रचार है। प्रभु में मेहनत करनी है आपको, उपवास करना है, वचन बढ़ना है, देना है, परमेश्वर के साथ अधिकार से बढ़ने देना है आपको, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है। पास्टरल कॉलिंग दी गई हो, इवेंजलिकल कॉलिंग हर एक को दी गई है। कोई ये ना बोले कि प्रभु अभी मेरी अगुवाई नहीं कर रहा। अरे प्रभु अगुवाई नहीं, परमेश्वर का दैट मींस तुमने वो वचन ही नहीं पढ़ा जो कह रहा है। ग्रेट कमीशन बात करता है। परमेश्वर के वचन का प्रचार तो हर एक को करना है। इवेंजलिकल कॉलिंग हम सबको दी गई है, किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो पहला है जो अब्राहम जब आइजैक को लेके चढ़ा है जी माउंट मोरिया पर, जब माउंट मोरिया पे चढ़ा तब अब्राहम को यह समझ में आ गया, जब वो चोटी पे पहुंच गया कि यहोवा यिरे है। हर चीज़ जब आप अपने स्टैंडर्ड में बढ़ेंगे, जब आप प्रभु जी के साथ बढ़ेंगे, जब परमेश्वर के सम्मुख आप चलेंगे, आपको सबसे पहली बात जो परमेश्वर क्लियर कर देंगे, आई एम योर सोर्स। मेरी ओर देखो और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। माई जॉब कैन बी माई रिसोर्स। मेरी जो नौकरी है वो मेरा एक रिसोर्स हो सकता है, बट दैट्स नॉट माई सोर्स। वो मेरा असली सोर्स नहीं है। वो प्रभु जी की ओर से दिया गया मेरे को एक तरह से छोटी सी एक तरह से। भाई ATM मशीन जो है वो मनी का सोर्स नहीं है, और मनी का सोर्स तो RBI है एक तरह से, अगर देखें वैसे मनी का सोर्स तो परमेश्वर ही है। वैसे यहाँ की बात कर लेते हैं आसान समझो में। भाई ATM से तो सिर्फ वो एक उसका रिसोर्स है जो आपको पैसा दे रहा है। आपको आपका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपके पास आपका बैंक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने सामने ATM देखा तो वो रिसोर्स है। परमेश्वर हमेशा ये कहते हैं, जब आप अपने माउंटेन्स पे क्लाइम करेंगे, अपने उन पहाड़ों पे चढ़ेंगे, जब आपका आत्मिक लेवल ऊपर चढ़ता चला जाएगा, सबसे पहली बात जो परमेश्वर आपको ये बताएंगे कि वो ये बताएंगे कि यहोवा यिरे मैं हूं, मेरी ओर देखो, मैं सोर्स हूं तुम्हारा। इधर उधर मत ताक इधर उधर, मैं तेरा सोर्स हूं। मैं 2 मछली और 5 रोटी से खिलाना जानता हूं, 5,000 को कोई किसी और ने नहीं खिलाया होगा। और ऐसा मैं फिर करता हूं कि फिर जब मैंने 4,000 को खिलाया। आंधी और तूफानों को डांटने की क्षमता मेरे अंदर है, मुर्दों को जगाने की क्षमता मेरे अंदर है, उद्धार देने की क्षमता मेरे अंदर है। हर चीज तो मैं हूं। आई एम द ग्रेट आई एम, एंड विद गॉड देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड ना। आई एम नथिंग इज इम्पॉसिबल वो नाइकी का टैगलाइन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल बाइबल की वर्स है, कहीं किसी उसमें हो। सब लोगों ने
और इम्पॉसिबल का क्या मतलब है? इम्पॉसिबल को आप लिख दीजिए, आई एम पॉसिबल लिखा है तो आई एम आप नहीं है, ही इज द ग्रेट आई एम, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, ही इज द ग्रेट आई एम, व्हेन ही इज द ग्रेट आई एम विद यू एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही तो वो वचन है। इन सबको समझिए आप, परमेश्वर से बात करेंगे, छोटे छोटे प्रकाशन आपको देंगे, आपके अंदर माइंड में आपके डालेंगे, तब आप समझेंगे अरे प्रभु जी बात कर रहे हैं। ये प्रकाशन आपकी जिंदगी में नहीं है, छोटे छोटे प्रकाशन नहीं है, तो इसका मतलब फिर तो बाइबल पढ़ना बोरिंग ही रहेगा। फिर आप कहेंगे प्रभु जी ने ये ओल्ड टेस्टमेंट खामा का इतना मोटा करके लिख रखा है, इतना छोटे में काम बन जा रहा था ना। नहीं भैया, अगर तुम्हें परमेश्वर की असली सामर्थ देखनी है तो ओल्ड टेस्टमेंट में तो दिखेगी वो क्या कर सकता है आपके साथ। एक गलत आपका दांव परमेश्वर के मंदिर में आपको जान से हाथ धोने की क्षमता रखता था। अंकल मानते थे ना भाई, इसीलिए ना घंटी मानते थे यहां पर, ताकि जब तक वो कार्य कर रहा है अंदर घंटे टन 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 कर रही है, वो उनको किसी से प्यार नहीं था उससे, वो सुनते रहते थे कि मरा अब मरा अब मरा अब मरा, घंटी बज गई, खींच लो इसकी लाश को। लेकिन घंटी जब बजते बजते आ गया बाहर तो मतलब सही है भैया। यही है, इस लेवल का परमेश्वर था हमारा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो, उसने अपने आप को उस एक्टिव रैत को उसने अभी अपना पैसिव रैत कर रखा है, अभी कुछ देर के लिए रोक रखा। आ रही बात समझे? बट ही वही परमेश्वर है, वो न्याय पे बैठेगा। तो जी जब जब आप अपने आत्मिक लेवल बढ़ेंगे, पहली बात जो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्लियर करेगा, जब आप क्लाइम करें, अभी मैं क्लाइम पर हूँ, 10 मिनट और लेंगे, ठीक है ना, जितने लोगों को नाश्ता वास्ता बनाना बना लेंगे कुछ, उसके बाद 10 बजे वैसे ही संडे का दिन है। तो जी क्लाइम जब आप करेंगे तो आपका सबसे पहले परमेश्वर आपके अंदर से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हटा देंगे, वो है हटाएंगे कि आई एम योर सोर्स। दूसरी बात जो देखते हैं, वो एलिया नबी जो चढ़ा वो चढ़ा माउंट कैमरल पे, ठीक है, जब उसने बाल के नबियों को चैलेंज कर दिया, अहाब राजा को। मेरी बेटी ने कहानी मुझे मतलब लगा रही है 3600 बार दिखाई होगी सुपर बुक पे, याद हो गया उसे, बड़ा मजा आता है रानी इज़ाबेल और अहाब का वो देखने के लिए, बहुत खुश होती है उसे देख देख के, और उसे हम भी सीख लेते हैं और हमें भी प्रभु जी से बात करने लगते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी बीच में मैं पॉज लेके कहूँगा, अगर आप अपने बच्चे हैं आपके घर में, सुपर बुक जरूर दिखाएं उन्हें, बिल्कुल एक एक्यूरेट बिब्लिकल वो दिखाते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर मैसेज। अब परमेश्वर ने जब अपनी महिमा दिखानी थी सब इज़राइल के, जब आपको समझ में आ जाए कि आपका कोई उपाय नहीं है, आप सही हैं, जब आपको पता लग रहा है कि आप सही हैं, लेकिन आपके चारों ओर के लोग जो हैं वो किसी चीज़ के विश्वास का वेट कर रहे हैं, विश्वास की मजबूती करने का वेट कर रहे हैं, ज़रूरी है फिर आपको एक और पर्वत चढ़ने की, जहां पर आप उनको परमेश्वर की महिमा डिस्प्ले करके दिखाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ डिस्प्ले करके दिखाएंगे। इट विल कॉस्ट योर लाइफ, इट विल कॉस्ट योर टाइम, इट विल कॉस्ट योर मनी एज वेल। याद रखिएगा, परमेश्वर के साथ जाएंगे तो सेक्रीफाइस होना। और जब आप माउंटेन पे आप चढ़ते हैं ना, सबसे अच्छी बात क्या होती है, मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, बहुत फिट है वो, उसने माउंट एवरेस्ट का ये जो बेस कैंप है वो भी क्लाइम कर रखा है। कह रहे संजीव भाई, हम जब क्लाइम करते हैं ना, हम लोग अपने ऊपर से मैक्सिमम वेट कैरी नहीं करते हैं, हम मिनिमम से मिनिमम कैरी करते हैं, ताकि हमारा वेट हल्का रहे। तो जितना आप ऊपर जाएंगे परमेश्वर के साथ, वो जो सारी सांसारिक चीजें ना वो शेड होती चली जाएंगी। ये सबसे अच्छी बात है, वो आपको हल्का करता चला जाएगा, ताकि आप जब आप उससे मिले तो सिर्फ वो हो और आप हो, आपका फोन ना हो वहां पर, एंड्रॉइड को कोई नहीं आएगा सिग्नल वहां पर, आपका यूट्यूब नहीं चलेगा उसके सामने, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फोन तो नीचे रह गया, क्योंकि आपने अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को दे दी है। फोन नहीं रही है अब आपकी प्राथमिकता, हर चीज अब आपकी जो है वो परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर है, तो जब आप परमेश्वर से बोलेंगे, एलिया की वो जो प्रार्थना है, वो पहला राजा उसके 19वें अध्याय 17 से 19 तक में है, वहां पर पढ़ लीजिए, कितनी छोटी सी प्रार्थना करता है वो, कि हे परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को अपने सम्मुख ग्रहण योग्य कर, ताकि इजराइल जान जाए कि तू परमेश्वर और मैं तेरा मानने वाला हूं। फिर देखिए क्या गिरता है, आग गिरती है जोरदार वाली, ऑल्टर बना दिया उसने, 12 गोत्रों को एकत्र कर दिया। जब आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड हाई होगा, तब आप तोड़ने की बात नहीं करेंगे, मसीह में लोगों को जोड़ने की बात करेंगे। उसने जो 12 गोत्र के पत्थर लाके रखे ना, वो 12 गोत्र में क्या मतलब था, 12 गोत्र थे जिनको इजराइल को कहता है, हे इजराइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। यही आज तक गाते हैं इजराइल वाले भी, देयर इज वन गॉड इजराइल, हियर ओ इजराइल देयर इज ओनली वन गॉड, है ना, यही गाना गाते हैं। तो परमेश्वर में जब आप बढ़ेंगे स्टैंडर्ड में, परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाएंगे, और आपके जो कार्य होंगे वो लोगों को जोड़ने के होंगे, लोगों को तोड़ने के नहीं होंगे। उसके बाद देखिए इजराइल वाले क्या हाल करते हैं, बाल नबियों का खत्म कर देते हैं। तीसरा आदमी जो चढ़ा, वो चढ़ा मूसा जी। मूसा जब चढ़े तो माफ़ करिए, मैं एलिया को पहले ले आया, मूसा को बाद में, माफ़ करिएगा। लेकिन मूसा को जब परमेश्वर ने कह दिया नो एंट्री, अब नहीं जाओगे कनान में, मैं तुम्हें कही कुछ थी, तुमने करी कुछ, तुमने अपने पिछले फंडे लगा दिए। एक चीज़ और समझें, हम अपने पिछले फंडे आज ना लगाएं, याद रखें, जिन माध्यम से परमेश्वर ने पहले बात करी थी उनसे यह ना सोचें क्यों क्या कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें बता दो, होता क्या है, आप जब अपने पिछले फंडे आज अपनाएंगे तो आपका भरोसा परमेश्वर ने उन फंडों पर होगा। और जिस चीज़ को, दैट मीन्स आप प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो अगर आप परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन आइडल इज अ सिन, आइडल वर्शिप इज अ सिन, राइट। अगर उस दिन परमेश्वर ने फोन करके
किसी चाचा मामा से वो पुलिस वाले का केस निपटा दिया था, तो अब आप फिर फंसे हो। तो परमेश्वर को उस दिन आपने क्या किया था, उस दिन आपकी प्रार्थना की थी, परमेश्वर मेरी सहायता कर, तब परमेश्वर ने सोर्स दिया, वो रिसोर्स निकाल के दिया था। अब आपको क्या है, मैं फंस गया हूं, मैंने सीधा उठा के उसको फोर्स किया, वो पता लो वो फोन ही नहीं उठा रहा, फिर यीशु मसीह के पास गए। जिन फंडों से परमेश्वर ने आपको पहले आजाद किया था, अब उन फंडों का इस्तेमाल करने की जरूरत ना, आपको फिर से परमेश्वर के पास जाना है। मूसा ने यही गलती करी, पहले परमेश्वर ने बोला मार चट्टान पे पानी देगा, जब निकल गया पानी, लेकिन फिर एक दिन क्या वो कुड़कड़ा गया, इतना टेंशन में आ गया उसने खुद ही, होता यही तो किया था, मार दिया उसने जाके, ही हिट दैट रॉक, उसने यीशु मसीह को मार दिया जाके। वो चट्टान चलती थी, और यीशु मसीह कौन है, हमारी चट्टान है, हमारे उद्धार की चट्टान कौन है, यीशु मसीह को, ही हिट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर ने कहा नो एंट्री, अब कनान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा प्रभु जी क्या करें, कनान तो मेरे को तो प्रभु ने कहा एक काम कर, चल अपने आत्मिक रीति से मैं तेरे को आज कनान दिखा देता हूँ। क्या करता है वो, सीनै पर्वत पर चढ़ना शुरू करता है, और वहाँ पर जाके क्या करता है, दूर से देख लेता, ओ सीनै पर्वत नहीं, माउंट नीबो पे चढ़ता है, सॉरी माफ करिएगा, सीनै पर्वत पे तो 10 कमांडमेंट, जब एक बार चढ़ा तो 10 कमांडमेंट लेके आया, परमेश्वर की आज्ञा सुनोगे। जब फिर चढ़ा उसने अपना मुल्क कनान यहीं से देख लिया। आत्मिक रीति में अगर आप छोटे पड़े हैं, आपको कभी अपना मुल्क कनान नहीं दिखेगा, विच इज योर इटर्नल डेस्टिनी, याद रखिएगा। स्वर्ग का राज हम सब क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लिए हम पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तैयारी नहीं है, बिकॉज वी आर कैरिंग सो मच एक्स्ट्रा वेट, वी आर नॉट रेडी टू क्लाइंब दैट माउंटेन। याद रखिएगा इन सब बातों को, इन चीज़ों को। मैंने अपने आप लोगों के सामने पूरा घंटे पूरे इस्तेमाल वेस्ट करें नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को वेस्ट ना कर समझें, इसको इन्वेस्ट करें अपने अंदर। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था जब लास्ट संडे पास्टर विंसेंट ने वहाँ पर शाम को 7 बजे मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हें अगली बार जाके प्रीच करना है। मैंने कहा उस चर्च में जहाँ पर खुद ही उस चर्च का लेवल इतना अच्छा है तो मैं वहाँ क्या प्रीच करूँगा। बिलीव मी, पर परमेश्वर सहायता करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वचनों से आप लोग बढ़ें, इन वचनों को सिर्फ मज़े के लिए समझो। अरे भैया संजीव भैया मज़ा आ गया, मैं मज़े के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूं ताकि हम सब लोग समझ जाएं, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। भाई तीसरे जो 3 लोग थे वो चढ़े, तीसरे लोग थे पीटर, जेम्स एंड जॉन, यीशु मसीह के साथ चढ़े। तो यीशु मसीह के जब आप चलोगे, उस पहाड़ पे चलोगे, यीशु मसीह का असली स्वरूप देखने पाओगे आप। वो कैसा दिखता है, वो नहीं है जैसी फोटो लगी रहती, टंगी रहती है, एक लाठी लिया हुआ, एक शीप लिया हुआ है। यीशु मसीह ने ट्रांसफिगर्ड होकर दिखा दिया पूरा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ असली में। वो वही है जो यूहन्ना को कहता है प्रकाशित वाक्य लेख, जिसकी आग धधकती हुई आग है, जिसके बाल जो है एकदम सफ़ेद हैं, जिसके पैर जो पीतल के हैं, जो बोलता है तो ऐसा लगता है महासागर का पानी गिर रहा है। इस टाइप का यीशु मसीह है आपका। वो पता नहीं कौन सी पिक्चरें हम लोगों ने बना दी हैं यीशु मसीह की ना, वो कैरी कर रहा है शीप को और बड़ा प्यार से। यीशु मसीह ऐसे नहीं है, यीशु मसीह ऐसे नहीं दिखते हैं। यीशु मसीह, बिलीव मी, उसका नाम वो यहोवा है, उसका नाम योद्धा है, ही इज़ अ वॉरियर। उसने जीता है हर चीज़, पूरा ब्रह्मांड जीत रखा है, उसको हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर आपको अपने यहोवा येरे आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, वो 10 परमेश्वर की आज्ञाएं अपनी लाइफ में करनी है, अपना वो आत्मिक घर देखना है, और प्रभु यीशु मसीह को ट्रांसफिगर्ड जो यीशु मसीह एक्चुअल में दिखते हैं वो देखना है, तो हम सबको अब पर्वत पे चढ़ना है। दैट मीन यू हैव टू क्लाइंब हाई इन योर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स। आप लोगों को बढ़ना है उन चीज़ों पे, बगैर बढ़े ये सारी बातें नहीं होंगी। दूसरा क्या लिखा है, मैंने क्या बोला था, दूसरा पहला था क्लाइंब, दूसरा है कैरी। कैरी क्या कहना है, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल ले। दैट मीन्स डिनाई योर सेल्फ। हर चीज़ जो है परमेश्वर यही कहते हैं, डिनाई योर सेल्फ, शेड एक्स्ट्रा वेट जो ले लेके चल रहे हो। प्रभु जी आपको स्लिम बनाना चाहते हैं, मुझ जैसा मत बनिएगा मोटा ताज़ा, ठीक है, स्लिम बनिए, है ना। प्रभु जी आपको स्लिम ट्रिम मतलब आत्मिक रीति से स्लिम बनाना चाहते हैं। मेरा जो वो है वो मोटे भाइयों पर कोई मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग स्लिम बने प्रभु जी के लिए। एक्स्ट्रा जो वेट हम लोग कैरी कर रहे हैं वर्ल्ड में, उन सब वेट से आप लोग छोड़ें और आगे बढ़ें परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कैरी और वुड लिखा है, और क्या लेके आओ, और लकड़ी ले आओ। लकड़ी मैंने पहले भी बताया है, जब भी लकड़ी का जब सिंबॉलिक आप देखें वो उद्धार कर है। अपने उद्धार को कैरी करो, उद्धार के साथ चलो आप लोग। अपने उद्धार जो कुछ भी तेरे पास है उसे थामा रहे, ताकि वो कोई तुझसे छीन ना ले। याद रखिएगा, उद्धार छिन सकता है, कहीं इस भ्रांति में पड़े हो कोई उद्धार नहीं छिन सकता उद्धार। आपका फोकस चेंज हो गया, आप लोग छोड़ देंगे यीशु मसीह को, सीधी बात है। सृष्टि का तो ये रूल ही है, पहले ही मैंने शुरू किया था, थंब रूल है ये तो। सृष्टिकर्ता को भूल नहीं बैठी हुई है, वो तो प्रभु जी का प्रेम है कि हमें याद दिलाता रहता है। उनकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है, तो कि वो हमारे अंदर एक कॉन्शियस पैदा करती है कि हमसे गलती हो गई। तो क्या लिखा है, लकड़ी को ले आओ, अपने उद्धार की रक्षा करो, अपने उद्धार में बढ़ते जाओ। और तीसरी बात क्या लिखी है, और इस भवन को बनाओ, इस भवन को बनाओ, इस भवन को बनाओ। ये भवन है प्रभु यीशु मसीह का। अपने इन वचन, अपने इस वचन को,
अपने इस बदन को, इस शरीर को प्रभु जी के सामने जीवते हुए अर्पित कर दो। परमेश्वर इससे बहुत महिमा हासिल करवा देगा आपको। अपने राज्य के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है आपको। याद रखिएगा, यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार का प्रचार आपको ज़रूर करना है। आपको याद रखिएगा, किसी भी कन्फ्यूजन मत रहिएगा, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी भी जगह आप काम करते हो, चाहे टीचर हो। इवेंजेलिकल कॉलिंग हर एक को दी है, और सबसे पहला जो आप प्रीचिंग करेंगे वो अपने कैरेक्टर से प्रीच करेंगे। आप बाइबल उठाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आप अपने कैरेक्टर से ही बहुत बार प्रीच कर देंगे। सो क्लाइम हाई इन योर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स, कैरी योर क्रॉस एवरी डे, एंड लास्ट इज कंस्ट्रक्ट योर हाउस। अपना जो ये भवन है इसको बनाते चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह का जो ये मंदिर है इसे अपना स्ट्रेंथन करते जाइए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो दे पाए। अब जब इतनी मेहनत हम करेंगे, जब हम इतनी मेहनत करेंगे तो प्रभु जी हमें उसका इनाम भी देंगे। और उसका नाम क्या है? उसका इनाम है, हग्गई की किताब में ही उसका इनाम लिखा है, जो कि दूसरे चैप्टर में उसकी 9वीं वर्स में है। और जब ये सब आप काम करेंगे, जब इन चेकलिस्ट पे काम करेंगे, जब आप अपने स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड पे उठेंगे, जब आप अपना कैरी करेंगे अपना उद्धार, जब आप उस भवन को बना लेंगे, क्या लिखा है वहां पर? और इस भवन की महिमा, और इस भवन की महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। याद रखिएगा, और इस स्थान में वो शांति दे देगा आपको। याद रखिएगा, ये प्रभु जी की ओर से इनाम है आप लोगों के लिए। ये है इनाम, यहाँ पहुँचना है हम लोगों को, ताकि आपकी जो पहली वाली दशा थी, लोग देख के हैरान हो जाए अब वाली दशा को देख के, ये किस बुद्धि से बोलता है, किस प्रेम से बात करता है। इसका तो नेचर जो था पहले था कितना खराब था, अब कितना अच्छा हो चुका है। ये कब होगा? व्हेन यू क्लाइम हाई ऑन योर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड, व्हेन यू कैरी योर क्रॉस एंड कैरी योर साल्वेशन, एंड विल गोइंग टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस, एंड यू विल इवेंचुअली गेट दिस थिंग। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। ये सिंजी भैया की वाणी नहीं है, या बंडल लाइफ चर्च की वाणी नहीं है, ये सेनाओं के यहोवा की वाणी है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख का प्रकाश आप पे चमकाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम सबके अंदर हो, पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता और हिस्सीम सामर्थ हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। थैंक यू जीसस।